नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम भौतिक विज्ञान के सेट नंबर 13 पे पहुंच गए हैं, विभाग नंबर 13 पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने 1 से 12 तक जो भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो में जा कर के आप उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम भौतिक विज्ञान के सेट नंबर 13 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके किसी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से मैं वीडियो यहाँ पे बनाता रहता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। दिया गया यहाँ पे, कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो कौन सी धातु है जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है अर्धचालक की तरह, इसको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। सिलिकॉन जो धातु है यहाँ पे उसको ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है, निम्न में से कौन अर्धचालक है। बताना यहाँ पे कौन अर्धचालक इसमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। जर्मेनियम जो है अर्धचालक हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, डायनेमो का कार्य क्या है। तो यहाँ पे डायनेमो का जो वर्क होता है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी जो पिन को जोड़ना चाहिए, जो 3 पिन की जो बिजली का जो भी प्लग होता है, ठीक है, 3 पिन वाला, तो इसमें जो लंबी सबसे रहेगा, ठीक है, उसको किस तरह से जोड़ना चाहिए था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। उसके आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। डायनेमो का क्या कार्य है। यहाँ पे डायनेमो भी पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछता है यहाँ से भी क्वेश्चन। तो डायनेमो का जो कार्य होता है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। जो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक प्रकृति में अनचुंबकीय, यहाँ पे बताना है अनचुंबकीय कौन है इसमें, जो प्रकृति में खुले प्रकृति में पाया जाता है अनचुंबकीय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है प्रकृति में अनचुंबकीय है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी बोलते हैं, को दिष्ट धारा को बोलते हैं डीसी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पूछ रहा है एसी को डीसी में कौन बदलता है। ठीक है, सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा गया है। तो अल्टरनेटिव जो करंट होता है उसको डीसी में कौन कन्वर्ट करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। रेक्टिफायर जो होता है वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अतिचालक क्या लक्षण होता है, उसको कैसे पहचान सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। शून्य पारगम्यता उसका होता है अतिचालक का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। एसी वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए होता है यहाँ पे ट्रांसफार्मर का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती जो धारा होता है उसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। रेक्टिफायर के द्वारा ही हम उसको परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ये सबसे अच्छा जो चालक होता है विद्युत का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार यहाँ से ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, एग्जाम्स में, खासकर रेलवे के जो एग्जाम होता है वहाँ पर ये प्रश्न तो यहाँ से आता ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। चांदी जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा। जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध जो होता है गर्म करने पर किस प्रकार का उसका कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, घटता है। ठीक है, गर्म करने पर क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? इसका सही जवाब जानते होंगे आप, कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पारा जो होता है वह द्रव अवस्था में ही होता है, आप जानते होंगे, और यही जो होता है यह सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है, पारा यह धातु के रूप में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत उपकरणों में अर्थिंग का उपयोग होता है। जो विद्युत उपकरण होते हैं जहाँ पे जुड़े होते हैं उनका जो अर्थिंग का क्या कार्य होता है, अर्थिंग में उसको क्यों यूज करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा के लिए। अर्थिंग जो हम लेते हैं, ठीक है, ये सुरक्षा के लिए किया जाता है अर्थिंग का यूज। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है, जो फ्यूज तार लगे होते हैं हम सबके घरों में, ठीक है, उसका क्या कार्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सिद्धांत बना हुआ है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा ये बना हुआ है। ठीक है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्यूज तार किस मिश्रण से बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइएगा। फ्यूज तार का जो मिश्रण होता है किस चीज़ से बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। टीन तथा सीसा से बना होता है फ्यूज तार। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक किसकी बनी होती है? तो उसका अर्धचालक जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। सिलिकॉन की बनी होती है अर्धचालक। ठीक है, तो एकीकृत परिपथ में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है CFL का पूरा नाम क्या होता है? जो CFL हमारे घरों में लगा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। कॉम्पैक्ट जो होता है फ्लोरोसेंट लैंप होता है CFL का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत बल्ब का जो तंतु यानी कि इसी को बोलते हैं फिलामेंट बना होता है, मतलब किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब में लगा होता है जो तार होता है अंदर, वह किस धातु का यानी किस चीज़ से बना होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, टंगस्टन का। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया एक युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। देखिए यहाँ पे भी पूछ लिया गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन ऐसा कार्य करता है? तो ये जानते होंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो विद्युत चालकता किसकी सबसे अधिक है, यानी कि किसमें विद्युत सबसे अधिक मात्रा में फ्लो करता है, यानी कि उसमें प्रवाहित होता है? तो उसी क्वेश्चन को ये दोबारा अलग तरीके से पूछ लिया गया है, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि किसमें विद्युत अच्छे मात्रा में अच्छी तरह से फ्लो करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक इसका जो चालकता हो जाएगा चांदी का हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। जो हमारे घरों में तार यानी कि वायरिंग जब कराते हैं तो ब्लैक कलर का जो तार होता है वह किसका मतलब किसका उसका यूज किस लिए होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। उसका कोई काम नहीं होता है, उदासीन तार होता है उसमें। ठीक है, उसका वर्क नहीं होता है काले तार का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो विद्युत जो बल्ब होता है हमारे घरों में लगा होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। आर्गन और नाइट्रोजन जो गैसें होती हैं वो भरी होती हैं। ये सब आज ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कभी भी पूछ सकता है या फिर ये एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब क्वेश्चन को। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा किसमें उसको यूज नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी यहाँ पे हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें प्रत्यावर्ती धारा का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम नहीं है? बताइएगा कौन सी ऐसी तरंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। जो ध्वनि तरंगे हैं वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। जब कोई बल्ब जलता है, ठीक है,
तो इस तरह से बल्ब रहेगा, तो इस तरह से जो बल्ब होता है, ठीक है, तो ये जो जलता है, ठीक है, तो उसका जो सामान्य ताप कितना होता है उसका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। इसका 2700 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका यानी कि वहाँ पे किस चीज़ का वहाँ पे मिश्रण होता है, यानी किस कौन सा चीज़ उसमें डाला गया होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड को वहाँ पे उसका अपघट्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि एक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, तो कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, सी आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं टरबाइन के द्वारा व डायनमो के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं और वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, तो कितना मान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, शून्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो भी यहाँ पे था हमारा भाग 13 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम इसके बाद भाग इसका 14 देखेंगे, ठीक है, और इस यहाँ पे देखेंगे तो भौतिक विज्ञान का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा यहाँ पे 14। इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो 14 समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं 150 प्रश्न लेकर के आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो कि पिछले एग्जाम्स में जो भी पूछ चुका है, आरआरबी के, रेलवे के, जितने भी एग्जाम से पूछा है, यहाँ से मैं 150 प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। तो वीडियो को मोस्ट आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका जो फिजिक्स का जितने भी टॉपिक रहेगा सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम केमिस्ट्री को भी उसके बाद से नए चैप्टर्स के साथ स्टार्ट ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।